टी। उसकी आराधना करेंगे इस समय। आइए कम ऑन। हमारे लिए धन्यवाद की दुआ करेंगे। Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा, इस सुबह के वक्त प्रभु यीशु, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हम उसमें आनंदित होने पाए। आज की आराधना, आज की स्तुति, आज की वर्शिप, आने वाला वचन ना प्रभु आनंदित होकर लोग सुने और अपने दिलों को और अपने कानों को खोल कर प्रभु तेरी महानता वो देख सके, सुन सके, ऐसा होने दे प्रभु यीशु। सारा महिमा हम आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, इसलिए सुना तो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। अरे जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आइए सुबह के समय उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम गीत गाएंगे, यीशु सच्चा गड्ढरिया, उसके हम भेड़े हैं, और हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए ताली बजाकर।
आइए ताली बजाकर, कमन ताली बजाकर उस प्रभु के नाम के धन्यवाद देंगे। और हम वचन शुरुआत करने से पहले हम दुआ करें। भाई अर्पित दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो प्रभु यीशु आपके नाम को धन्यवाद। परमेश्वर आज के ये जो वचन वो आपके सामने प्रभु यीशु हम आते हैं प्रभु, और ये वचन जो आपके द्वारा हमारे पास आने वाले हैं प्रभु यीशु, ये वचन के द्वारा हमें आशीष मिले प्रभु। ये वचन हमारे अंदर हम ग्रहण करें और प्रभु ये वचन के द्वारा हम वो ये बात जो भी आने वाले हैं वो हमारे दिल में रखे प्रभु यीशु, इसको प्रभु हम उसके अनुसार हम करें प्रभु। लॉर्ड थैंक यू प्रभु यीशु। ये वचन हमारे हृदय में तू वो रख दे प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु इसके द्वारा हमारा जीवन लाइफ स्टाइल हम जिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये वचन को आपके हाथों में धन्यवाद। यीशु के नाम में दुआ करते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इनके पास समय मुड़ेंगे। लूका उसका 8वां अध्याय और 5वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लूका उसका 8वां अध्याय 5 से 8। और ज्यादा देर में नहीं बात करने वाली। बीज बोने वाला किसान बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। वह पैरों तले रौंदा गया और आकाश के पंछियों ने उसे चूग लिया। कुछ बीज चट्टान पर गिरा पर वह उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। आगे भी पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे। यह कहकर यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के चेलों ने उनसे पूछा, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर दूसरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी देखे और सुनते हुए भी न सुने। हालेलुया हालेलुया। और मेरा जो वचन है वो 5 से 8 है, पर ये 2 वचन जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लगा ये वचन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है देखने से भी नहीं दिखता और सुनने से भी नहीं समझता, ऐसा ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। हर एक के लिए ये भेद की बातें नहीं है, उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं, जानते हैं, और परमेश्वर उन्हीं को ये दिखाता है जो शिष्य बनने के लिए तैयार। मेरे भाई मेरे बहनों, हम जब 4 और 5 वचन से जब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ कौन सा ये दृष्टांत है हर एक को ये अच्छी तरह से मालूम है, पर इसमें से मैंने इस वचन को इस तरीके से लिया कि 4 प्रकार के, हम तो लोग जानते हैं पर मैं बताऊंगी, 4 प्रकार के हृदय होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ हार्ट। और एक सुंदर सा वचन इस कॉन्फ्रेंस में दिया, और उसमें अंतिम शब्द जो है और अंतिम व्यक्ति उससे रिलेटेड है, पर 4 प्रकार के हृदय इस जगह पर हम देख सकते। यदि हमने 5वीं आयत पढ़ी तो वह लिखा है कि ये दृष्टांत जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन बांट रहा है, और मैं तो कहूंगी ये वचन किसका है? ये वचन उस जीवित परमेश्वर का है, और ये परमेश्वर ये वचन हर एक के साथ बांटना चाहता है। पर मेरे भाई मेरे बहनों, वो कौन सा हृदय है जो वचन को ग्रहण कर पाए? हालेलुया हालेलुया। वचन तो सबके लिए है, पर मुझे नहीं मालूम कितने लोग ये वचन लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो थोड़े में देख लेंगे। पहला पढ़ेंगे 5वीं आयत। बीज बोने वाला किसान बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। वह पैरों तले रौंदा गया और आकाश के पंछियों ने उसे चूग लिया। जो पहले प्रकार का जो हृदय है, ये कैसा हृदय है? यहाँ लिखा है जो बीज रास्ते पर गिरी। ऐसी जगह पर हम कह सकते हैं ऐसा हृदय है जो कठिन है। कई लोग इसमें आते हैं, कठिन हृदय।
ये हम बार बार हमने सुना है, पर हर बार परमेश्वर का वचन ये नए तरीके से आता है, नई बातें हमें सिखाता है। जितना हम वचन के गहराई में जाए उतना वचन और भी गहरा बनते जाता है, हमारे सोच के परे होते। और आपने तो पहले ही मैंने बताया भेद की बातें। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कुछ बीज ये रास्ते पर पड़े, इंग्लिश में लिखा है ऑन द वे साइड, ऑन द पाथ। ऐसा वचन ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि ये बीज, ये जो परमेश्वर का वचन ऐसी जगह पर, ऐसे हृदय पर पड़ चुका है जो कठिन है। और इस समय में हम देखते हैं कई लोग हृदय को कठिन बनाकर बैठे हैं। कठिन ऐसा हृदय ओ जो कुछ लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बीज तो डाला जाता है हर जगह पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए है। पर ये डिफर्स, इट मेक्स अ डिफरेंस। ये अलगाव करता है, ये भेद करता है कि कौन किस प्रकार से इस वचन को ले रहा है। कोई अपने हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय को कठिन किया है। और हम इसको एजेकेल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा तेरा हृदय जो कठिन है वो मैं निकाल कर नया हृदय देना चाहता हूँ। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय का परिवर्तन ये जरूरी है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते से और उसके बाद भी पिछले से पिछले हफ्ते परमेश्वर मुझे मालूम नहीं क्यों ये हृदय के बारे में बार बार बता रहा है। क्यों हृदय का इम्पोर्टेंस है, क्यों मेरे भाई मेरे बहनों, और क्यों मैंने इस वचन को मनुष्य के हृदय से उसकी तुलना की है। क्योंकि हृदय ये शरीर में वो सबसे मुख्य भाग होता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मेरे भाई मेरे बहनों, जब वह व्यक्ति मर जाता है अंत में क्या होता है? हार्ट स्टॉप्स, हृदय थम जाता है। डॉक्टर थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं, फिर घोषणा करते हैं कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, मर चुका है। मेरे भाई मेरे बहनों, धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जो भाग है कमजोर हो जाते हैं, फंक्शन नहीं करते। फिर भी मनुष्य जीवित रहता है कई महीनों के लिए, कई दिनों के लिए। पर जब अंत में हृदय ये थम जाता है, मनुष्य ये जीवित नहीं रहता। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय को संभालना, हृदय हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हम कहते अरे हृदय ये अच्छा होना चाहिए। हाँ, पर यहाँ हर एक का हृदय ये अलग होता है। और यहाँ खुद परमेश्वर ने, मेरे यीशु ने लोगों को बताया ताकि वो समझ पाए। पर यह अफसोस की बात है, कई लोग सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, देख रहे हैं पर नहीं दिख रहा। ये मुझे नहीं मालूम ये क्या बात है, क्या ऐसे हो सकता है। पर मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में तो लिखा है, इसलिए दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा है। हृदय ये इम्पोर्टेंट है। वो हमारा हार्ट जो हृदय है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें बताता है हमें आगे क्या करना है। हमें जो सोचता, हम बोलते हम मन से सोचते, कभी कहते हैं कि अरे दिमाग से, मेरे दिमाग से सोचते नहीं, मेरे मन ने ये कहा, मन से सोचते हैं। पर यहाँ वचन तो आया है पर हृदय को कठिन किया है। और ऐसे वक्त पर जो बीज डाला गया है वो बीज फल नहीं ला रहा, और थोड़े ही देर में शैतान आकर ये वचन का बीज जो है, जो हृदय पर डाला है और जो कठिन बन गया है, वो वचन को लेकर जाता है। और वो कई दिनों के बाद कोई वचन नहीं, वो कोई कार्य नहीं, वो जो व्यक्ति है वो फल देने वाला नहीं, वो निफल रहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा है और ऐसे वक्त पर परमेश्वर ऐसे हृदय में कार्य नहीं करता। पर कई लोग इस प्रकार में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनका हृदय कठिन बन गया है। मैं तो कहूँगी जो कई साल से मसीह है, खुद को मसीह कहलाते हैं,
कठिन बनाया है हृदय को। मुझे नहीं मालूम किस वजह से, पर हृदय के अंदर वचन नहीं जा रहा, फल नहीं आ रहा, और शैतान उसको यहाँ से बाहर चले गए, वचन चला गया। भूल जाते हैं, अरे क्या वचन प्रचार किया, अरे कुछ तो अच्छा था, पर याद नहीं आ रहा। पर मुझे बताना है मेरे भाई मेरे बहनों, जो कॉन्फ्रेंस में जो वचन दिया, मैं तो आग बंद करके सुन रही थी, नो पावर पॉइंट नथिंग, सुन रही थी, और वो वचन हृदय को छू रहा था। कितने सारे लोगों ने ये गवाही दी कि मालूम नहीं क्या हुआ, वो वचन हृदय में चुभ रहा था, टच हो रहा था। हाँ मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन हमें वो छूता है, हमसे बातें करता है। कोई अपने हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन ये कार्य करता है। और दूसरी कैटेगरी में बताना चाहती हूँ, पढ़ेंगे आगे। कुछ बीज चट्टान पर गिरा, वो कुछ बीज चट्टान पर पड़ा, रॉकी ग्राउंड, उसको मैंने ऐसे नाम दिया है शैलो हार्ट, या उथल हृदय, उथल ऊपर ऊपर का। कई लोगों को अच्छा लगता है ऊपर ऊपर का जीवन। क्रिसमस आएगा, अब गुड फ्राइडे ईस्टर आएगा, तो ऊपर ऊपर का जीवन, अच्छी तरह से तैयार होंगे, चर्च आएंगे, 3 साल में 3 बार तो कुछ भी करो कहीं नहीं जाएंगे, चर्च तो आएंगे। ऊपर ऊपर का जीवन, हृदय को जो वचन है वो सिर्फ ऊपर ही रहता है और अंदर नहीं जाता। ऊपर उथला जीवन, ऐसा ये हृदय होता है, शैलो हार्ट। वो वचन तो ग्रहण करते हैं बड़े आनंद के साथ, पर मेरे भाई मेरे बहनों, थोड़ी ही देर में उस बीज को नीचे अपने जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं होती, जमीन नहीं होती, और इस वजह से ये क्या होता है, जो बीज है वो जल जाता है, वो उग नहीं पाता, फल नहीं ला पाता। ऐसा उथला हृदय, ऊपर ऊपर का जीवन। कई लोग खुद को मसीह कहलाते हैं, पर मेरे भाई मेरे बहनों, अफसोस, मसीह जीवन ऊपर ऊपर का जीवन नहीं है, वो हृदय से जुड़ा हुआ जीवन है। हमारा हृदय और मेरे परमेश्वर का, मेरा हृदय और मेरे यीशु का, इज देयर एनी कनेक्शन? क्या आपका हृदय यीशु के साथ कनेक्टेड है? यदि है तो मेरे भाई मेरे बहनों, वो वचन ऊपर ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि वो नीचे जड़ पकड़ेगा। कोई अपने हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, कोई भी कारण दीजिए, हो आई एम नॉट रेडी टू लिसन। देखिए, हम भी वक्त से गुजरे हैं जब हमने भी काम किया है, जॉब किया है, जॉब को रिस्क में डालकर हमने छुट्टियां भी ली और कहा कि जॉब छूट जाएगा, छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर किसकी हिम्मत नहीं थी जॉब से निकालने के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, वो उस सिंहासन पर विराजमान है, उसकी सत्ता चलती है। कोई भी गवर्नमेंट आए और जाए वो फर्क नहीं पड़ता, पर वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए वो राजा है, और वो न्यायाधीश परमेश्वर है जो राज्य करता है हमारे दिलों पर। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया। हाथ नहीं दिख रहे हैं, घर पर बुलाए हालेलुया, हालेलुया। किसी किसी का एक ही हाथ है, दोनों हाथ। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ऊपर ऊपर का जीवन नहीं, दिखाने के लिए नहीं। मसीह जीवन ये दिखाने का नहीं होता है, ये जीवन वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो हम जीते हैं हर दिन, हर पल, हर समय। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया। ऊपर का जीवन सुपरफिशियल नहीं, ये मेकअप होता है सुपरफिशियल, थोड़े देर के बाद चला जाएगा। कितना भी महंगा मेकअप लगा दीजिए, कुछ नहीं होता है। जो असली होता है, जो मेकअप के बाद होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, जो उथला हृदय है वो परमेश्वर को नहीं पसंद। हालेलुया।
लेट जो परमेश्वर का बीज है वो गहराई में जाने दीजिए। कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। हाँ आ गए और तो मुझे मालूम है अरे भीड़ क्यों आई है, मुझे लगा अरे वचन सुनने के लिए, फिर बाद में मैंने इनके साथ बिताए, इसीलिए ये वचन लेकर मैं आई हूँ ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। ना ऊपर ऊपर जीवन उथल हृदय को लेकर नहीं, वो हृदय को हमें बदलना है। हालेलुया। ये हम खुद नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहता। हालेलुया हालेलुया। हमारा हृदय हमें उसके हाथों में देना है। कोई हाथों को उठाकर कहेगा आमीन आमीन। ये अभी मैं फास्ट बोल रही हूँ, ये दूसरा प्रकार का हृदय है। यहाँ भी वो जो बीज है जड़ नहीं पकड़ती और बढ़ नहीं पाता, फल तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे भाई मेरे बहनों, कई लोग हैं वचन तो आनंद से सुनते हैं पर बाद में भूल जाते हैं, अरे क्या वचन था, अरे बहुत अच्छा था। उनको वचन से ज्यादा जोक याद आते हैं। पास्टर ने जो जोक किया है वो याद आता है, अरे क्या जोक किया था पास्टर ने, वचन कहाँ है, वचन याद नहीं आ रहे। मेरे भाई मेरे बहनों, let the word hit your heart। वो वचन को हृदय में रख छोड़िए, क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता 119 और उसका 7, 8 और 9, 10, 11 वचन में हम देख सकते हैं। वो कहता है ओ परमेश्वर का वचन मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया हालेलुया। और इतना अच्छा आगे भी लिखा है, एक जवान अपने हृदय को अपने जीवन को साफ कैसे रख सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए ये वचन ये महत्वपूर्ण है। पर कई हृदय ये उथल हृदय होते हैं, वचन को गहराई पर नहीं जाना देते और इसीलिए वचन नहीं बढ़ता और वो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ी समस्या आ गई वचन चला गया, विश्वास भी चला गया। विश्वास परखा जाता है जब समस्या आती है। कितने सारे लोग हैं, कल का तो वचन अद्भुत था हर एक के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे वक्त से गुजर रहा है। अच्छा कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दशमांश दे रहे, टाइट ऑफरिंग्स एवरीथिंग, पर हृदय हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं है, हर एक के जीवन में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम, मेरे भाई मेरे बहनों, कई लोग हैं समस्या आते तो भाग जाते हैं, जब समस्या आती है तो बढ़ नहीं पाते, विश्वास कहीं छोड़ देते, अरे हम नहीं विश्वास करते, अरे कुछ फायदा नहीं हुआ। चर्च फायदे की जगह नहीं है। जब वचन में रहोगे तो अपने आप फायदा होगा, अपने आप इतना बढ़ जाओगे, समस्या भी आएंगी तो आप रुकेंगे नहीं। जैसे रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे ने हमें दिखाया, हमें बताया कि आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये उथल उथल हृदय वाले लोग वचन को बढ़ना नहीं देते और विश्वास में कमजोर होते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तीसरा प्रकार जो है, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ बीज झाड़ियों में पड़े, इंग्लिश में लिखा है थॉर्न्स एंड थिसल्स, कांटों में पड़ जाते हैं। बढ़ना चाहते हैं पर ऐसे लोगों के साथ जुड़े होते हैं, वो उनको बढ़ना नहीं देते, उनके आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहनों, वो बढ़ना तो चाहते हैं, वो पढ़ना भी शुरू करते हैं, पर मुझे बताना है उनकी इतने सारी समस्या होती है। जैसे मैंने पहले कहा, वो तो अपने वो चिंता को लेकर, वो दुनिया की बातों को लेकर इतना चिंतित होते हैं, घर परिवार संसार जॉब ये वो हर एक बातों की चिंता करते हैं, पर ये नहीं चिंता करते अरे मेरे हृदय का क्या, अरे इस हृदय का क्या जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हर पल हर समय रोज जब हम उठते हैं तो ये हृदय ये धड़क रहा है, the heart is beating, इसका मतलब है हम जीवित हैं। पर मेरे भाई मेरे बहनों, किसके लिए हम
हम जीवित हैं, किसके लिए हम जिंदा हैं? क्या उस परमेश्वर के लिए नहीं? क्या हमारा हृदय उस परमेश्वर के लिए धड़कता नहीं? केवल दुनिया के लिए, दुनिया की बातें, riches of the world, care, चिंता, इस बातों के लिए हम वो ज्यादा सोचते हैं और इसी में लगे रहते हैं। जॉब भी करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, there is no problem in that, पर हर एक बातों में परमेश्वर की जगह कहाँ है? Where is God's place? आपके घर में, हृदय में सबके लिए जगह होती है, पर परमेश्वर की जगह कहाँ है? 1 मिनट, 2 मिनट, या कभी कभी संडे चर्च, कभी कभी शनिवार रविवार, बाकी दिनों का क्या? मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसे लोग ये कभी बढ़ नहीं पाते। उनका जो बढ़ना है वो थम जाता है, क्योंकि चिंता इतनी होती है। अरे पास्टर, मैं चर्च तो आना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना, मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता, मेरी कितनी सारी समस्या है। और इस वजह से वो परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं, अपने जीवन में व्यस्त, अपने काम में व्यस्त। मेरे भाई मेरे बहनों, मेरा यीशु भी सबसे व्यस्त था। पूरा पूरा दिन चलकर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो दिन भर चलता था, वो प्रचार करता था, लोगों को चंगाई, लोगों को वो छूता था। मेरे भाई मेरे बहनों, वो सबसे बिजी था, इसके बावजूद रात में प्रार्थना, ओ हालेलुया, प्रार्थना किया करता था। कोई अपने हाथों को उठा कर कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, पर ऐसे बीज जब बढ़ते हैं, ये सब संसार की चिंताएं, दुख तकलीफ हर एक के जीवन में होता है, बढ़ नहीं पाते, एक लेवल पर वहाँ ही रुक जाते हैं। मैं ऐसे जो कटीली जगह पर ऐसी बीज जो डाली जाती है, इसको मैंने ऐसे नाम दिया है डिस्ट्रैक्टेड हार्ट, इंग्लिश में थॉर्नी ग्राउंड बट डिस्ट्रैक्टेड हार्ट। मैं इसको कहूंगी अस्थिर हृदय, अस्थिर, इट इज नॉट कंफर्म, नॉट स्टेबल, अस्थिर, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब दुनिया में घूमते रहते हैं, ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर। मेरे भाई मेरे बहनों, ये अस्थिर होता है हृदय, वो परमेश्वर में स्थिर नहीं रहता। कभी बहुत सारी चीजें उनको करनी होती है, पर कभी कर नहीं पाते। प्लान्स तो बहुत रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस साल में परमेश्वर में बढ़ेंगे, बहुत सारी योजना आपने बनाई होंगी, पर मेरे भाई मेरे बहनों, कौन सी योजना पूरी हुई? क्या ये महीने में आप सक्सेसफुल थे? मुझे नहीं मालूम। अनस्टेबल, डिस्ट्रैक्टेड हार्ट, अस्थिर हृदय, मेरे भाई मेरे बहनों, और आत्मिक अब बिल्कुल बढ़ नहीं सकते। यदि आपने परमेश्वर को थोड़ा ही महत्व दिया, तो परमेश्वर भी आपको उतना ही महत्व देगा जितना आप उसको देते हैं। कोई हाथों को उठा कर कहेगा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, और इस बीज को फल नहीं आते, हालेलुया। ऐसा ये तीसरा प्रकार का हृदय है, पर चौथा प्रकार जो है लिखा है, पढ़ेंगे। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। फिर से पढ़े। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया, हालेलुया। इसको, ये चौथा जो है, मैंने उसको ऐसा नाम दिया है गुड सॉइल। ये तो सब जानते हैं, पर मैंने 4 हृदय दिखाए। पहला कौन सा दिखाया मैंने? कठिन। दूसरा उतला हृदय। तीसरा अस्थिर। और चौथा जो है अलाइंड हार्ट। जो कॉन्फ्रेंस में है वो जान पाएंगे व्हाट इज दैट। अलाइंड या सिद्ध हृदय। क्या? सिद्ध हृदय। हालेलुया,
हालेलुया। सिद्ध का मतलब है राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सरल, परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला हृदय वो हृदय होता है, वो जो चौथा कैटेगरी वो परमेश्वर के हृदय से जुड़ता है, परमेश्वर के हृदय के साथ कनेक्ट होता है, ऐसा हृदय। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है दाऊद परमेश्वर के जैसा था। किस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने दूसरा राजा इज़राइल के लिए चुना जिसका हृदय परमेश्वर के हृदय जैसा था। कोई ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हालेलुया। कई लोगों के पैर जमीन से जुड़ गए हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। थोड़ा खड़ा होकर भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। किसकी महिमा हो रही है? मेरी नहीं, किसकी प्रशंसा? परमेश्वर की, उसके वचन की। हालेलुया। थोड़ा देर आप खड़े होकर ही सुनिए। ये हृदय कैसा है? अलाइंड, सिद्ध, परम सरल हृदय है, परमेश्वर के साथ जुड़ा, वो यहाँ वहाँ नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया। ऐसा हृदय जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, हर समय हर पल परमेश्वर के बारे में सोचता है। कुछ भी हो, अरे मेरा परमेश्वर इस जगह पर होता तो क्या होता, मेरा यीशु होता तो क्या सोचता। हाँ मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसा जीवन व्यतीत करे जो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए। कोई कहेगा हालेलुया हालेलुया। फॉर्मेलिटी मत करिए मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? केवल फर्स्ट संडे चर्च को आना है प्रभु भोज के लिए। आज तीनों भी सर्विसेज ये भरी होंगी, बिकॉज होली कम्युनियन। मेरे भाई मेरे बहनों, ये नहीं होना चाहिए। लेट अस बिकम राइट विद गॉड, राइचियस ना, इससे वो शब्द आता है धर्मी। इंग्लिश का शब्द अच्छा है, राइचियस मीन्स राइट विद गॉड। जब आप कुछ करते हो, सोचते हो, जब चर्च नहीं आते, आपके अलग अलग कारण होंगे, तब आपको सोचना है इज दिस राइट? मेरी जगह यीशु होता तो यही करता। मेरे भाई मेरे बहनों, ये जो चौथा प्रकार है राइट हार्ट और अलाइंड हार्ट, आई विल से, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। हालेलुया हालेलुया। और ये ऐसा हृदय है ओ जो वचन को ग्रहण करता है, वचन को समझ भी लेता है। उतना ही नहीं, वो वचन के अनुसार चलने में चौकसी करता है। कोई अपने हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है केवल सुनने वाले मत बनो, उसके अनुसार चलने वाले बनो। हालेलुया हालेलुया। कई लोग सुनते तो अच्छा है, हमें लगता है इसको सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ, अरे ये तो इंटेलिजेंट दिखता है, आंखों से चश्मा डाले तो और लगेगा, लगते हैं इंटेलिजेंट, पर कितना जा रहा है अंदर, समझ में आ रहा है? मेरे भाई मेरे बहनों, जब ये हृदय में, ऐसे हृदय में जब वचन आता है तो ये वचन क्या करता है? गहराई में जाता है और गहराई में, और कहता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और वचन चाहिए, मुझे और परमेश्वर का आत्मा चाहिए, और मुझे उसके राहों में चलना है, ना दाएं ना बाएं, उसके मार्गों पर सरल चलना है। कोई कहेगा हालेलुया हालेलुया। और उतना ही नहीं, जब परखा जाता है तो वो टिके रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। उनके विश्वास की, ओ हम जब परीक्षा लेते हैं, विश्वास में भी वो उत्तीर्ण होते हैं, वो विश्वास में वो आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, विश्वास को नहीं छोड़ते। अरे परिस्थिति क्या यीशु को बदल देगी? यीशु कल आज और हमेशा ये समान है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता, ऐसा वो परमेश्वर है। तो हम क्यों बदले? हम परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते, कभी आगे कभी पीछे, कभी चर्च ही नहीं। ऐसे स्थिति है मेरे भाई मेरे बहनों। पर ये विश्वास में बढ़ता जाता है और हर एक समस्या में
खड़ा रहता है, ऐसा ये हृदय है। हालेलुया। मुझे बताइए, कहा दाऊद का जीवन ही अच्छा था? पवित्र आत्मा मिलने के बाद, राजा नियुक्त करने के बाद, अभिषेक मिलने के बाद, क्या उसका जीवन अच्छा था? मैं तो देख रही हूँ उसका जीवन पूरे 100 होने तक वो भाग रहा था। उसके जीवन में समस्या थी, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में वो छिपा रहता था। मेरे भाई मेरे बहनों, आसान नहीं था, पर वो कभी वचन से नहीं हटा। उसने उसके परमेश्वर पर पूरे दिल से विश्वास किया और इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे जो हृदय है वो फल लाते हैं। वो हर समय, समय असमय फल लाते हो, ऋतु हो या नहीं। लेट देयर बी सीजन। जैसे आम का सीजन होता है, लोग इंतजार करते हैं, अरे कब आम का सीजन आएगा। हमारे पास तक कह रहा है अभी आज आम लग रही है मुझे, आम का सीजन। उनको आम भी पसंद है। वैसे हम इंतजार करते हैं, अरे कब। हमारे पेड़ पे तो आम आते पर वो मीठे नहीं रहते, तो हम नहीं खाते उसको। तो हम इंतजार करते हैं, अरे कब आम आएंगे। पर ये ऐसा पेड़ होता है, ये ऐसा हृदय होता है, वो कोई भी सीजन हो, समय असमय वो फल लाता रहता है। और उसके वजह से जो उनके पास और करीब होते उनको भी आशीष मिलती है। ऐसा ये हृदय होता है। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, ये दिल की बात है। हालेलुया। किसके साथ आपका दिल जुड़ा है आज? किसके साथ? यहाँ आए तो हो, किसी ने कहा इसलिए फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, ट्रेडिशन, होली कम्युनियन, यहाँ कुछ तो है कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ। He is my first love, He is my everything। ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये हमें दिखाना है, दर्शाना है हमारे जीवन के द्वारा कि हाँ, हमारा हृदय उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसके बाद हमारा निर्णय, हमारा हर एक डिसीजन उसी से आता है। हर एक अच्छी बातें अच्छे हृदय से आती है। कोई कहेगा हालेलुया, और वो फल लाएगा, और जरूर वो फल टिका रहेगा। उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। ऐसा ये हृदय है, सिद्ध हृदय हमें बनना है। कोई कहेगा हालेलुया, हाथों को उठाकर करेंगे सिद्ध हृदय। और आगे का हम ज्यादा नहीं प्रचार करेंगे, क्योंकि लिखा मैंने तो पहले ही पढ़ चुके हम कि जिनके कान है वो सुने। हालेलुया। पर इससे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा, कुछ भेद की बातें हर एक के लिए नहीं होती। यीशु ने शिष्यों से कहा कि हर एक के लिए नहीं है। कई लोग नहीं समझ पाते, कई लोग तो चर्च आ गए। यहाँ तो मुझे इंटेलिजेंट लोग दिख रहे ज़्यादा, पढ़े लिखे लोग, पर सिंपल लोग भी है यहाँ जो वचन नहीं समझ आए फॉर्मेलिटी करने के लिए। उनको क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती। पर भेद की बातें उनके लिए है जो शिष्य है। पर शिष्य ही नहीं होंगे तो क्या फायदा। हालेलुया। हमें चौथा प्रकार का हमें हृदय बनना है, अलाइंड विद गॉड। परमेश्वर के साथ सिद्ध हमें बनना है। ऐसा हृदय मांगिए ताकि परमेश्वर के वचन पर हम चल पाए और फल देने वाले बन जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू योर नेम माय गॉड। तैयार हो जाइए, आपने आवाज को ऊंचा करें, हृदय को परिवर्तित करें। God wants to change your heart. He wants to give you a new heart. आपका कठिन हृदय, कठोर हृदय वो निकाल कर आपको मांस का हृदय देना चाहता है। He wants to take away the stony heart and give you a heart of flesh. Come on, प्रार्थना करें। हृदय का परिवर्तन ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, हमारे हृदय में परिवर्तन हो। हम आज से, इसी वक्त से एक नया जीवन में हम प्रवेश करें। ऐसा जीवन जिए वो जो केवल परमेश्वर के बारे में सोचता है, उसी के लिए जीता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के लिए ये हृदय भी धड़कता है। हालेलुया, किसी और के लिए नहीं। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। अपने आवाज को ऊंचा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू योर नेम माय जीसस। ओ राबाबा शांदारी ले बेरे बे। आवाज को ऊंचा करें, सब अपने आंखों को बंद करें।
अपने मुखों को खोलकर लाबारी हंदारी ने में सेलेबे ओ राबा बाबा शेलेबे रेबे ग्लोरी टू हिम ग्लोरी ओ लाबा बाबा सीलेबे रेबे रेबे लाबा बाबा शांदारी लेबे हालेलुया हालेलुया जीसस लाबा बाबा शांदारी ने में सेलेबे हालेलुया जीसस आपके आप को शुद्ध पवित्र करे वचन के अनुसार नया हो जाइए ओ कि वचन से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं वचन से हमारा हृदय ये परिवर्तित होता है हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया वंडरफुल गॉड ग्लोरी टू हिम हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ओ राबा शांदाराबा सीले बेरेबे हालेलुया जीसस हालेलुया क्या आप तैयार हो अपने हृदय को बदलने के लिए क्या आप तैयार हो आपके हृदय को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए क्योंकि ये हृदय कहीं और हो तो ये जरूर टूटेगा जरूर इसमें समस्या आएंगी क्योंकि कल भी आपने सुना परमेश्वर उनके करीब होता है जो टूटे हुए हृदय के हैं पीसे हुए हृदय के हैं मेरे भाई मेरे बहनों यदि हृदय टूट रहा है तो केवल परमेश्वर के लिए ओ यदि परमेश्वर को समय नहीं दे रहे ओ दुनिया में है तो पश्चाताप करे नहीं परमेश्वर का वक्त उसी को देना जरूरी है क्योंकि वो है उस वजह से हम है वरना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं वी आर नथिंग विदाउट हिम वी आर जस्ट जीरो हम शून्य है उसके बिना कम ऑन हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ राबा शांदारी लाबा शतेरे बेरेबे ग्लोरी धन्यवाद हालेलुया जीसस praise your name my God prepare each and everyone हर एक को तैयार करें हालेलुया जीसस wonderful God I praise your name my Jesus I praise your name my God हालेलुया परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो आपको पुकार रहा है उसकी दुआ को सुन लेना परमेश्वर जो परिवर्तन वो आप चाहते हो वही उनके जीवन में करना जो तैयार है परमेश्वर अपने हृदय को आपको देने के लिए फिर एक बार परमेश्वर उनके जीवन को आपके हाथों में लीजिए उनके हृदय को हाथों में लीजिए ओ राबा शानदार राबा उनके जीवन में कार्य करें इस सुबह के वक्त हम कनेक्ट हो जाए परमेश्वर आपके साथ वो आपके विचार हमारे विचार हो आपकी सोच हमारी सोच हो जो आप चाहते हैं वही हम करें यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ जो कोई आपको दिल से पुकारा है उनकी दुआ सुन लेना परमेश्वर टेक चार्ज राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से दुआ करते सुनो ग्रहण कीजिए